हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम हल करने वाले हैं 10वीं क्लास के हाइट और डिस्टेंस प्रश्नावली से प्रश्न संख्या 13 से 19 तक के प्रश्नों को। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शांतनु एजुकेशनल। प्रश्न संख्या 13 के एक का हल देखते हैं। मान लीजिए ए बी मीनार है और भूमि के किसी बिंदु सी से इसके चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा बी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और प्रश्न में कह रहा है कि सी से डी के बीच की दूरी 30 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ए बी ज्ञात करनी है। आइए इसका हल देखते हैं। माना ए बी मीनार की ऊंचाई है। प्रश्न से कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री तथा कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री एवं सी डी बराबर 30 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री बराबर पी बाई बी यानी ए बी बटा बी डी। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 बराबर ए बी बटा बी डी। इसलिए ए बी बराबर √3 गुना बी डी। इक्वेशन 1 इसको मान लें। फिर समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर पी बटा बी यानी ए बी बटा बी सी, या tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी को ए बी रहने दें बटा बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। अब इसको हम सॉल्व करें तो √3 ए बी बराबर बी डी प्लस डी सी का वैल्यू है 30 मीटर। अब ए बी का वैल्यू यहाँ पे √3 बी डी है, तो यहाँ पे ए बी के जगह √3 बी डी लिख सकते हैं। √3 बी डी बराबर बी डी जोड़ 30 समीकरण 1 से। √3 में √3 गुना हो गए 3 बी डी बराबर बी डी प्लस 30, या 3 बी डी माइनस बी डी बराबर 30। इसीलिए 2 बी डी बराबर 30, तो बी डी बराबर 30/2 यानी 15 मीटर। अब ऊंचाई जो है ए बी बराबर √3 बी डी है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर √3 गुना बी डी। इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना 15 बराबर 15 √3 मीटर। यही मीनार की ऊंचाई हो गई। आंसर। प्रश्न संख्या 13 का दूसरा का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए ए बी एक मीनार है, तो अपने जड़ की भूमि के किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाती है और इस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं इसका हल। माना ए बी मीनार की ऊंचाई है। अब प्रश्न से कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री तथा पीछे 20 मीटर हटने पर बिंदु डी मिलता है, अर्थात कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री एवं सी डी बराबर 20 मीटर इतना दिया हुआ है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, या tan 60 का वैल्यू √3 बराबर ए बी बटा बी सी। इसलिए ए बी बराबर √3 बी सी। इसको इक्वेशन 1 मान लें। फिर समकोण त्रिभुज ए बी डी में यानी बड़े वाले त्रिभुज में, तो ये बड़े वाले त्रिभुज का जो कोण है वो 30 डिग्री का है। तो tan
30 डिग्री बराबर पी बटा बी, ये पूरा हो जाएगा। बड़े वाले त्रिभुज का आधार ये पूरा है बी डी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर ए बी को रहने दें और बी डी को हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, या इसको लिख सकते हैं 1/√3 बराबर यहाँ पे ए बी के जगह √3 बी सी रख सकते हैं समीकरण 1 से। तो √3 बी सी बटा बी सी और प्लस बी डी का वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो प्लस 20 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करें तो √3 गुना √3 बी सी बराबर बी सी प्लस 20। इसका मतलब ये है 3 बी सी बराबर बी सी प्लस 20, यानी बी सी माइनस 3 बी सी माइनस बी सी बराबर 20 हो गया। ये इधर आके माइनस हो गया, तो इसको घटाएं तो ये आ गया 2 बी सी बराबर 20, इसलिए बी सी बराबर 20/2 यानी 10 मीटर आ गया हमारा बी सी का वैल्यू। तो अब ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी है और ए बी बराबर है √3 बी सी, तो बराबर बी सी का वैल्यू 10 है, तो 10√3 मीटर, यही आंसर हो गया मीनार की ऊंचाई का। प्रश्न संख्या 14 का पहले प्रश्न का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भूमि के एक तल से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री हैं। मान लीजिए AD एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, यानी AD बराबर 20 मीटर। इसके ऊपर DC एक मीनार लगी हुई है जिसके शीर्ष का उन्नयन कोण B बिंदु पर 60 डिग्री और आधार का उन्नयन कोण बिंदु बी पर 45 डिग्री है। तो हमें CD यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये इसको सॉल्व करते हैं। माना AD बराबर 20 मीटर भवन की ऊंचाई तथा DC भवन के ऊपर मीनार है। अब प्रश्न से कोण CBA बराबर 60 डिग्री तथा कोण DBA बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। अब समकोण त्रिभुज ABD में tan 45 डिग्री बराबर P/B यानी AD बटा AB, AD बटा AB। अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AD का वैल्यू है 20 मीटर और बटा AB रहने देते हैं। इसको क्रॉस करें तो AB बराबर 20 मीटर हो गया, इसको 1 मान लें। अब समकोण त्रिभुज ACB में tan 60 डिग्री बराबर AC बटा AB। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, AC को हम AD प्लस DC लिख सकते हैं और बट्टा AB रहने दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 AB बराबर AD का वैल्यू है 20 और प्लस DC नहीं पता है और बटा AB। tan 45 का वैल्यू √3 बराबर AC को हम AD प्लस DC लिख दिए बटा AB है। अब √3 इसको क्रॉस किए तो √3 AB बराबर AD का वैल्यू 20 और प्लस DC बटा AB। अब इसको क्रॉस करें तो ये इधर आके ये नीचे वाला यहाँ आ गया, तो √3 AB √3 गुना समीकरण 1 से AB का वैल्यू है 20 मीटर, तो √3 गुना 20 बराबर 20 जोड़ DC हो गया, इसलिए DC बराबर हो गया 20 √3 और माइनस इधर आके 20 मीटर। 20 कॉमन लें तो √3 माइनस 1 मीटर। DC का वैल्यू हो गया जो मीनार की ऊंचाई है। इसको इवेल्युएट करें तो 20 × 1.732 माइनस 1 बराबर 20 गुना 0.732। इसको गुना करें तो 14.64 मीटर लगभग ऊंचाई होगी।
14.64 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई बराबर CD बराबर 14.64 मीटर, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 14 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मीनार है, उसके ऊपर 10 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा है और धरती के किसी बिंदु से जो मीनार के आधार के सीध में है, यहाँ से झंडा के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा इसके पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसको आइए सॉल्व करते हैं। माना AB मीनार तथा BC बराबर 10 मीटर का झंडा है। अब प्रश्न से कोण CDA बराबर 60 डिग्री तथा कोण BDA बराबर 30 डिग्री दिया गया है। अब समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा AD या 1/√3, चूँकि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, बराबर AB बटा AD, इसीलिए AB बराबर AD बटा √3 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर समकोण त्रिभुज ACD में बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ पे कोण 60 है, तो tan 60 डिग्री बराबर AC बटा AD, यानी √3 बराबर AC का वैल्यू AB प्लस BC लिख सकते हैं बटा AD। अब AB का वैल्यू पता नहीं है, AB रहने दें, और प्लस BC का वैल्यू 10 है और बटा AD है, तो AD को हम √3 AB लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं AD बराबर √3 AB, तो √3 AB लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे √3 बराबर AB प्लस 10 बटा √3 AB, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो √3 गुना √3 AB बराबर AB प्लस 10 हो गया, यानी 3 AB बराबर AB प्लस 10 या 3 AB माइनस AB बराबर 10 हो गया, या 2 AB बराबर 10, इसीलिए AB बराबर 10 बटा 2 यानी 5 मीटर हो गया। AB की ऊंचाई यानी मीनार की ऊंचाई है प्राप्त हो गई 5 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर 5 मीटर आंसर। प्रश्न संख्या 14 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ज़मीन पर एक बिंदु P है जहां से एक मकान के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया जाता है और इस मकान के जस्ट ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। तो ज़मीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी हमें AQ की दूरी ज्ञात करनी है और ये दिया हुआ है 10 मीटर भवन की ऊंचाई। आइए इसको देखते हैं। माना AB बराबर 10 मीटर बराबर भवन की ऊंचाई तथा भवन से ठीक ऊपर बिंदु Q पर हेलीकॉप्टर है, उड़ रहा है। अब प्रश्न से कोण QPA बराबर 60 डिग्री तथा कोण QBPA बराबर 30 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज ABP में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा AP, या इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 बराबर AB की ऊंचाई 10 है बटा AP, इसीलिए AP बराबर हो गया 10 गुना ये आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 10√3 मीटर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब समकोण त्रिभुज AQP में tan 60 डिग्री बराबर पूरी ऊंचाई यानी AQ और प्लस AP, AQ बाई AP,
एक टेन 60 का वैल्यू होता है √3, यहाँ पे रख दे √3 बराबर ए क्यू को हम ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। ए बी प्लस बी क्यू बाई ए पी का वैल्यू है 10√3। समीकरण 1 से अब इसको क्रॉस करें तो 10 गुना √3 बराबर ए बी 10 दिया हुआ है प्लस बी क्यू, इसीलिए 10 और 30 बराबर 10 प्लस बी क्यू, तो बी क्यू इसमें आ जाएगा 30 माइनस 10 बराबर 20 मीटर। अतः हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर ए क्यू, ज़मीन से ऊंचाई ए से पूरा ऊपर क्यू तक जाएगा, तो ए क्यू बराबर ए बी प्लस बी क्यू, यानी ए बी है 10 और प्लस बी क्यू आया 20, यानी जहां हेलीकॉप्टर की ऊंचाई हो गई 30 मीटर, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 15 का हल देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसमें कह रहा है कि नदी के ऊपर किसी बिंदु P पर एक जहाज है जहां से विपरीत दिशाओं से नदी में आ रहे दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें PQ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना P जहाज की स्थिति है। अब दो बिंदुओं A और B पर क्रमशः पानी में दो जहाज हैं। अब प्रश्न से कोण PAQ बराबर 45 डिग्री तथा कोण PBQ बराबर 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इस बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है तथा इस बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, और ये कोण भी इसके बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। अब माना AQ बराबर x, तो BQ बराबर 1 - 6, क्योंकि AQ प्लस QB बराबर 1 किलोमीटर दिया हुआ है। अब समकोण त्रिभुज PAQ में tan 45 डिग्री बराबर PQ बटा AQ, PQ को हम PQ रहने दें और AQ को x मान लिए हैं, या 1 बराबर PQ बटा x, इसीलिए PQ बराबर x हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब समकोण त्रिभुज PBQ में tan 60 डिग्री बराबर P/B यानी PQ बटा BQ, या tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 बराबर PQ बटा BQ 1 - x है, और PQ का वैल्यू हम x रख सकते हैं समीकरण 1 से, तो √3 बराबर x बटा 1 - x। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो √3 × 1 - 6 बराबर x हो गया, या भीतर में गुणा करें तो √3 - √3x बराबर x, या √3 बराबर x प्लस √3x। अगर दोनों में से हम x कॉमन ले लें तो x × √3 + 1 बराबर √3 है, इसीलिए x बराबर √3/√3 + 1। इसका परिमेयीकरण करें तो √3 - 1/√3 - 1 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया √3 × √3 - 1 a प्लस b × a - b, यानी a² - b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया √3 × √3 - 1 √3 का स्क्वायर 3 - 1 2। अब इसको करें मल्टीप्लाई अंदर, तो √3 गुना √3 3 हो गया, माइनस √3 बटा 2, x का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें निकालनी है ऊंचाई, यानी
पी क्यू, तो पी क्यू बराबर है x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हेलीकॉप्टर या जहाज की ऊंचाई बराबर 3 माइनस रूट 3/2 किलोमीटर। यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 16 के पहले प्रश्न का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में हैं और दोनों मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए ऐसी मीनार है जिसकी ऊंचाई 35 मीटर है, तो ये बी और डी दो व्यक्तियों की स्थिति है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना ए सी बराबर 35 मीटर बराबर मीनार की ऊंचाई, बी एवं सी व्यक्तियों की स्थिति है, तो प्रश्न से कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री तथा कोण ए डी सी बराबर 45 डिग्री। अब हमें बी डी ज्ञात करना है, यानी दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर ए सी बटा बी सी, या 1/√3 बराबर ए सी 35 है बटा बी सी, इसीलिए बी सी बराबर 35 गुना √3, 35√3 मीटर हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब समकोण त्रिभुज ए डी सी में tan 45 डिग्री बराबर ए सी बटा सी डी, 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू ए सी 35 है बटा सी डी, इसलिए सी डी बराबर 35 मीटर। अतः दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। बी सी का वैल्यू आया 35√3 प्लस 35 मीटर। अब इसमें से हम 35 कॉमन ले लें तो √3 जोड़ 1 मीटर, ये हो जाएगा 35 गुना 1.73 2 जोड़ 1, यानी 35 गुना 2.73 2 मीटर। ये गुणा करें तो 95.62 मीटर लगभग, 620 मीटर लगभग यही। अतः कुल दूरी 95.620 मीटर, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 16 के दूसरे प्रश्न का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ये भी एक मीनार है जिसके शीर्ष से एक ही मीनार की तरफ आ रही सड़क पर दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी यानी सी डी हमें ज्ञात करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना ए बी बराबर 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है तथा बिंदु सी एवं डी दोनों कारों की क्रमशः स्थिति है। प्रश्न से कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री तथा कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, तो हमें सी डी ज्ञात करना है, यानी सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी, tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर ए बी बटा बी डी, ए बी का वैल्यू 50 है बटा बी डी, या
बी डी बराबर 50√3 मीटर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर ए बी बटा बी सी, या बी सी की ज़रूरत है तो बी सी बराबर ए बी बटा √3, और ए बी का वैल्यू है 50, तो 50 बटा √3 मीटर, इसको हम इक्वेशन 2 मान लें। तब इसीलिए सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी। अब बी डी का वैल्यू है 50√3 और माई बराबर 100 बटा √3, परमीकरण करें तो √3 बटा √3 से गुना करेंगे, ये आ गया 100√3 यानी 100 गुना 1.732 √3 का वैल्यू, और ये √3 गुना √3 गुना होकर 3 आ गया, ये आ गया 173.2 बटा 3। भाग दे दें तो आ जाएगा 3 × 5 = 15, 2 3 7 21, 57. आंसर हो गया, दोनों कारों के बीच की दूरी हो गई। अब प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 17 का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है। मान लीजिए ये भी घर है, इस पर BC सीढ़ी लगी हुई है जिसकी लंबाई 30 मीटर है। फिर इसी सीढ़ी को सड़क के दूसरे किनारे पर स्थित घर पर लगाया जाता है तो उसका कोण 60 डिग्री हो जाता है, जबकि यहाँ से ये कोण 30 डिग्री है। तो हमें सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी AE ज्ञात करनी है। यहाँ देखते हैं, माना BC बराबर CD बराबर 30 मीटर सीढ़ी की लंबाई है। अब AB सड़क के एक तरफ तथा DE या ED दूसरे तरफ घर है या दीवार है। अब प्रश्न से कोण BCA बराबर 30 डिग्री तथा कोण DCE बराबर 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज ACB में ये देखिए, ये इस कोण के लिए H है और ये B है, और B और H का संबंध cos थीटा से होता है। तो cos 30 डिग्री बराबर AC यानी B/BC इक्वल टू AC बटा BC का वैल्यू 30 है। तो ये cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर AC बटा 30 हो गया। इसलिए AC बराबर 30 गुना √3/2, ये 15 बार में कटा यानी 15√3 मीटर। अब समकोण त्रिभुज CDE में cos 60 डिग्री, cos का यूज हम करेंगे, cos 60 बराबर B/H यानी CE बटा DC, या cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 बराबर CE बटा DC 30 है, यानी CE बराबर 30/2 यानी 15 मीटर हो गया। तो सड़क की चौड़ाई ये पूरी होगी AE, इसीलिए सड़क की चौड़ाई बराबर AE बराबर AC प्लस CE। AC का वैल्यू है 15√3 मीटर और प्लस 15 मीटर। 15 कॉमन ले लें तो ये आएगा √3 + 1 यानी 15 गुना 2.732 मीटर। अब पुस्तक में इतना आंसर दिया हुआ है। अगर इसको गुना कर दें 15 दूना 30, 15 3 45 और 3 48, हासिल 4, 15 7 105, 4 109, हासिल 10, 15 दूना 30 और 10 40, 40.98 मीटर। तो सड़क की चौड़ाई बराबर 15 × √3 + 1 मीटर, यही आंसर हो गया, या 40.98 मीटर। आइए प्रश्न संख्या 17 के 2 का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सीढ़ी एक दीवार से लगी हुई है और वह दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये कोण 30 डिग्री का है। फिर यदि सीढ़ी को
सड़क के किनारे दूसरी तरफ स्थित दीवार पर टिकाया जाता है तो वह उसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। यानी सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर दी हुई है और दोनों सीढ़ी के साथ ये वाले कोण दिए गए हैं। तो कह रहा है कि इस सड़क की कुल चौड़ाई ज्ञात करें, यानी हमें AC और CD यानी कुल लंबाई AD ज्ञात करनी है जो सड़क की लंबाई है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। माना AB तथा DE दीवार है एवं CB बराबर CE बराबर 8 मीटर सीढ़ी है। अब प्रश्न से कोण ABC बराबर 30 डिग्री तथा कोण CED बराबर 45 डिग्री, तो हमें AD ज्ञात करना है। अब इसे ज्ञात करते हैं तो समकोण त्रिभुज BAC में ये हमें ज्ञात करना है और ये पता है, ये P है और ये H है, तो इसका संबंध साइन से होता है। साइन 30 डिग्री बराबर P/H यानी AC बटा BC। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 इक्वल टू AC/BC है 8, इसलिए AC बराबर 8/2 यानी 4 मीटर हो गया। तो समकोण त्रिभुज CDE में देखते हैं। CDE में तो इसमें साइन 45 डिग्री बराबर CD बटा CE। CD का मान पता नहीं है बटा CE का मान 8 है। साइन 45 1/√2 होता है इक्वल टू CD/8 हो जाएगा। यहाँ से 8 इस तरफ आ जाएगा तो CD बचेगा, CD इक्वल टू 8/√2। इसे हम लिख सकते हैं √2/√2। तो ये 8√2 हो गया बटा √2 गुना होकर 2 हो गया। 2 से ये 4 बार में कटा यानी 4√2 हो गया। इसीलिए सड़क की चौड़ाई बराबर AC प्लस CD। AC की लंबाई आ गई 4 मीटर और प्लस CD है 4√2 मीटर। 4 कॉमन ले लें तो 1 प्लस √2 का वैल्यू हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 1 जोड़ 1.414। ये हो गया 4 गुना 2.41। 4 गुना कर दें तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 इकाई 4 1 5 और 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 गुना 8 1 9। ये लगभग 9.66 मीटर के बराबर हो गया। 9.66 मीटर यही आंसर हो गया सड़क की चौड़ाई। अब प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए ये भी वृक्ष है जो नदी के किनारे खड़ा है। अब इस वृक्ष की ऊंचाई 10√2 मीटर दिया हुआ है। 10√3 मीटर सॉरी, इस वृक्ष की लंबाई 10√3 मीटर दिया हुआ है। फिर कहता है कि नदी के दूसरे किनारे से, एक किनारे पे ये है, दूसरे किनारे से इस पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर इस स्थान से कितना पीछे हटा जाए कि इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाए, यानी हमें ये CD दूरी ज्ञात करनी है। माना AB बराबर 100√3 मीटर वृक्ष है तथा बिंदु C से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं बिंदु D से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब हमें ज्ञात करना है CD की लंबाई यानी C से D तक की दूरी। समकोण त्रिभुज ACB में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा AC या √3 बराबर 10√3 बटा AC। इसलिए AC बराबर 10√3 बटा √3, इससे ये कैंसिल हो गया 10 मीटर, यानी AC की लंबाई आ गई 10 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABD में
tan 30 डिग्री बराबर AB बटा AD या 1/√3 इक्वल टू AB यानी 10√3 बटा AD। इसीलिए AD बराबर 10√3 गुना ये आके इधर √3 हो जाएगा, तो 10 गुना 3 बराबर 30 मीटर आ गया। इसलिए CD बराबर AD माइनस AC बराबर 30 माइनस 10 बराबर 20 मीटर, यानी CD यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी 20 मीटर, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पहाड़ी की चोटी से किसी दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री पाए जाते हैं। पहले का 45 डिग्री और दूसरे का 30 डिग्री पाया जाता है। दोनों एक दूसरे के ठीक अगल बगल यानी आगे पीछे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी C से D तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। अब ये पहाड़ की ऊंचाई यानी इस चोटी की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। माना AB बराबर 100 मीटर बराबर चोटी की ऊंचाई तथा C एवं D क्रमशः दोनों व्यक्तियों की स्थिति है। दोनों व्यक्तियों की स्थिति है। अब प्रश्न से कोण ACB बराबर 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री तथा कोण ADB बराबर 30 डिग्री दिया गया है, तो हमें CD ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज ACB में tan 45 डिग्री बराबर AB बटा BC। AB की ऊंचाई है 100 मीटर और BC पता नहीं है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 बराबर 100 बटा BC, इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 100 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ADB में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3 इक्वल टू AB यानी 100 बटा BD। इसका मतलब BD बराबर 100 गुना √3, 100√3 मीटर। इसीलिए हमें CD निकालनी है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। तो CD बराबर BD माइनस BC। BD का वैल्यू है 100√3 माइनस BC का वैल्यू है 100। 100 कॉमन ले सकते हैं, तो 100 इंटू √3 माइनस 1 हो गया। मतलब 100 गुना 1.732 माइनस 1, तो ये 100 गुना 0.732, 100 से इसमें गुना करें तो 73.20 मीटर हो जाएगा। अतः दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी 73.2 मीटर या 73.20 मीटर, यही आंसर हो गया। छात्रों, हमने प्रश्न संख्या 13 से 19 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में देखा। अगर इससे आगे के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जो ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली से है आप देखना चाहते हैं, तो हमारे इससे पहले के 2 वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।